हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशली एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, तो इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। हमें जो है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, दो फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जो उसका रिजल्ट आता है, तो अगर जो है लोवेस्ट टर्म में उसे चेंज करने के लिए अगर वो पॉसिबल है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। दिया है 2/3, देखते हैं क्या है। 2/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 होल 2/3 ऐसे दिया है। मीन्स ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कुछ मत करिए, आप इसको जो है और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 2 6 + 2 ये हो गया 8/3। अगले स्टेप में ऊपर वाले हर एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में 2 8 जा 16/3 3 जा 9, इतना हो गया ये। अब ये कह रहा है इफ पॉसिबल देन वी चेंज इनटू लोवेस्ट टर्म्स। अगर संभव है तो अब देखिए कोई एक ऐसा नंबर चूज करिए जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए, छोटा हो जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑड है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो अब यही हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा और आगे करना चाहो तो इसको जो है मिक्स्ड में लिख सकते हो। तो 16 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 1 जा 9 और 7, तो इसको आप लिखेंगे तो 1 होल 7/9, 9 1 जा 9 + 7 16। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से सीधे मल्टीप्लाई करते जाइए, बहुत ही ईजी है। बाकी सारी चीज़ें इसमें कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। केवल मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो इसका कोई एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड देते हैं इसको, सेकंड जो है सॉल्व करते हैं। 6 होल 2/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 7/9। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड का सेकंड। इसे सॉल्व करना सेम वही है। इसमें पहले जो हमारा जो सेकेंड टर्म जो था वो स्पेशली और मिक्स था, यहाँ फर्स्ट टर्म मिक्स है। तो पहले मिक्स को जो है थोड़ा सा हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 से 1 30 + 2 32/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 7/9। इसे आप ऐसे ही निकाल लीजिए। अगले स्टेप में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 2 जा 14 के लिए 4, कैरी 1, 7 3 जा 21 + 1 22/9 5 जा 45। इतना ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल अगर होगा तो कर सकते हैं, बट ये नहीं होगा। चेक कर लीजिए, कोई एक नंबर ऐसा है जो दोनों को कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वही वाला प्रॉब्लम आएगा। यहाँ ये इवन सर ऊपर वाला इवन है, नीचे ऑड है, तो आप इसे जो है और मिक्स्ड में लिख दीजिए। 2 2 4 इज डिवाइडेड बाई 45। तो 5 जा नहीं जाएगा, 5 जा 25, 5 4 जा 20 + 2 2 2 5 4 टाइम्स ले जाइए। 4 5 जा 20 के लिए 0, कैरी 2, 4 4 जा 16 + 2 17 एंड 18। यहाँ निकला 4 4, 12 में से हट गया 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 होल 44/45। तो इस तरह से आप यहाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा सही आ जाएगा। तो थर्ड में जो है एक पार्ट हम किए हैं, बाकी सीधे प्रोडक्ट कर इसको जो है मल्टीप्लाई करते जाइए, बहुत ही ईजी है। इसलिए उसको जो हम होमवर्क में दे देंगे या दिए ही होंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फोर्थ में कह रहा है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। इसमें बड़ा कौन सा चेक करना है। 2/7 ऑफ, पहला इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। इस क्वेश्चन में बीच में ऑफ लगा है। मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंगल सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे, तब हम कंपेयर करेंगे। जैसे इन दोनों को हम ले रहे हैं तो 2/7 ऑफ मतलब इंटू 3/4, एक ये है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा 6/7
7 4 जा 28, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 3/5 ऑफ मीन्स इंटू 5/8, इसे मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 अपॉन 8 5 जा 40, ठीक है, ये 40 हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से इसको छोटा करो, 2 3 जा 6 एंड ये हो गया 14, ये हो गया 3/1 और ये कैंसिल होगा नहीं, ये हो गया 15/40, ठीक। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करना किसको है, ओवरऑल हमारा दो फ्रैक्शन मिल गया, एक हो गया 3/14 और दूसरा हो गया 15/40। अब इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करिए तो 14 कभी 40 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सीधे 40 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3/14 इंटू 40, ये हो जाएगा 120/560 एंड 15/40 दूसरे वाले फ्रैक्शन को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे तो 560 हो जाएगा एंड 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इंटू 14 60, ये हो गया 150 6 5 11 एंड 2 210, ठीक है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि 120/560 एंड 210/560। अब इसमें ये ऑलरेडी इससे छोटा है, अब ये देखना है कि 120 का जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना था, वो था ये वाला, पहला वाला। मीन्स आप इन्हीं दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, तो सीधे आप लिख सकते हैं इधर 2/7 ऑफ 3/4 इट इज लेस देन 3/5 ऑफ 5/8। मीन्स जो पहला वाला टर्म्स लिखा हुआ था और के पहले वही छोटा, क्योंकि यही जो है 120 बन रहा है, 560 नीचे दोनों में आ रहा है और सेकंड वाला 210 बन रहा है, इसका मतलब पहला वाला लेस है सेकंड वाले से। तो एक तरीका यही है, इससे आप जो है सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट होता है तो आप उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर दोनों को कंपेयर करना है। अब जो ग्रेटर एंड स्मॉलर चेंज करना है, अगर चेक करना है दोनों में, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, और कोई स्पेशल अगर नंबर नहीं मिल रहा है तो यही नंबर इसी नंबर से आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो दोनों इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए, तो ये हो गया विच इज ग्रेटर। हाँ सॉरी, केवल ग्रेटर पूछा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड टर्म इज ग्रेटर, ठीक है, ये हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकंड पार्ट होमवर्क हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या कह रहा है, शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सैपलिंग का मतलब ये होता है कि स्पेशली जो नर्सरी होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको जो है लगाया जाता है स्टार्टिंग में, तो 4 जो है 4 सैपलिंग इन अ रो, चलो मान लेते हैं 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इस तरह से वो जो है उसको क्या करती है, लगाती है। In a row in her garden, the distance between two adjacent sapling is 3/4 मीटर। दो के बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसे समझ लीजिए, ये है 3/4 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, तो यहां से लेके इसके बीच का डिस्टेंस बताना, यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें शैली जो है 4 सैपलिंग्स को एक ही रो में, एक ही गार्डन में, अपने गार्डन में लगाती है। दो के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्पेशली जो है प्लांट्स हैं या सैपलिंग्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो फर्स्ट एंड लास्ट, यानी इसका मतलब पूरा ओवरऑल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर जो है पहले और दूसरे के बीच का डिस्टेंस ये है, तो सेकेंड एंड थर्ड के बीच का भी डिस्टेंस वही होगा 3/4 मीटर, और ये भी यही हो जाएगा 3/4 मीटर, ठीक। तो शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है।
अब आपको क्या करना, देख लीजिए ये 3 पार्ट्स में दिया हुआ है, तो आप सीधे लिख सकते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू 3 × 3/4 मीटर। कैसे क्या किए हैं, पहला ये है फर्स्ट सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वही सेकेंड थर्ड के बीच में है, फिर वही थर्ड एंड फोर्थ के पार्ट्स में हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 पार्ट्स हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 × 3/4, तो 3 3 जा 9/4। ये लोवेस्ट टर्म में जाएगा नहीं, अब डिवाइड कर दो यहाँ, 4 2 जा 8, 2 होल 1/4, ये इतना मीटर हो जाएगा। ये जो आंसर, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको सिंपल वे में कुछ नहीं करना था, पहले और दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तक में ये 3 डिवीजन एक तरह से 1 2 और 3, तो इसलिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 जो है होमवर्क है आपके लिए, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 आसान है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा करते हैं हम 6 सॉल्व कर लेते हैं, 7 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 7 थोड़ा और इजी है, हम 6 ही सॉल्व कर लेते हैं। लिप्का रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours एवरी डे। एक दिन में, इन 1 day एवरी डे, एक दिन में वो 1 whole 3/4 hours रीड अ बुक। ठीक है, एक कोई बुक है, उस बुक को एक दिन में 1 whole 3/4 hours को रीड करती है, पढ़ती है। कह रहा है इसमें सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। इन 6 days, 6 दिन में वो पूरी बुक को पढ़ लेती है। अब इसमें यही पूछेगा कि कितने आवर्स में वो कंप्लीट करती है। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो एक दिन में 1 whole 3/4 hours, देयरफॉर इन 6 days, तो 6 × 1 whole 3/4 hours, यही कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। इसे सॉल्व करेंगे, 6 × इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए, 4 1 जा 4 3, 7/4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21/2। आप इसको डिवाइड करेंगे, 10 whole 1/2, 10 2 जा 20 + 1 21, इतने आवर्स। मीन्स क्या है, इतने घंटे जो है उसे रीड करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 days में कंप्लीट कर पाएगी। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। ठीक है, अगर वो 6 दिन में उसको फिनिश कर देती है, तो हर दिन जो है नियर अबाउट इतने घंटे जब वो पढ़ेगी, तब जाके उस पूरी बुक को जो फिनिश करेगी। ये आंसर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम यही सॉल्व कर देते हैं। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसको इसमें जो है सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट में कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3, इसके बाद बॉक्स बना है, इक्वल टू 10/30। देखिए क्या है, मान लीजिए 2/3 है, इंटू इस तरह से एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये 10/30 हो रहा है। अब आपको ये चेक करना है इस बॉक्स में कौन सा नंबर फिलअप होगा। जो भी होगा फ्रैक्शन में होगा। यहाँ आप देखो 3 से 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 30 हो जाए, तो 10 हो गया। अब फिर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, तो 5 हो जाएगा। ये हो गया 5/10, पहले का आंसर हो गया 5/10। इसी का जो सेकेंड पार्ट ये कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑप्टेन इन बॉक्स। इस बॉक्स में जो नंबर है मतलब 5/10, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर पॉसिबल है तो सॉरी ये 10 है, तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। उस बॉक्स में एक नंबर चूज करो जो उसमें ओवरऑल रिजल्ट के इक्वल हो जाए फिलअप करने पर, फिर उसको लोवेस्ट टर्म में कर दीजिए। इसी का जो सेकंड पार्ट है बी है, ये ए था। बी में प्रोवाइड वही नंबर 3/5, यहाँ ऐसे दिया हुआ है। 3/5 के बाद फिर बॉक्स बना हुआ है और रिजल्ट आ रहा है 24/75। फिर यहाँ चेक करिए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करने की 75 हो जाए, 15 हो गया, 15 5 जा 75, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कोई 24 हो जाए, 8 जा, ओवरऑल आ गया 8/15। ये हमारा आंसर हो गया।
अब इसका जब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट में फिर यही बोल रहा है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो जा रहा है, मीन्स एक इवन हो जा रहा है एक ऑड हो जा रहा है, तो हमारा आंसर दोनों के लिए यही हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.3। इसके बाद हम जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।